जग्गू भगवानपुरिया के दिल्ली आने की खबर को सुनकर नीरज बवाना का हालत खराब हो गया है। अब कहा जा रहा है दिल्ली के अंदर जग्गू भगवानपुरिया लॉरेंस बिश्नोई के लिए नीरज बवाना से पंगा लेगा, नीरज बवाना से बदला ले सकता है। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे किस तरह से जग्गू भगवानपुरिया को लेकर बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बाकी दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को तो यह भी पता होगा कि इस बीच लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया के दुश्मनी का चर्चा चल रहा था। चारों तरफ सोशल मीडिया पर जब ये बात निकलकर सामने आई कि लॉरेंस बिश्नोई अब जग्गू भगवानपुरिया का दुश्मन बन गया है, उसके बाद तो दोस्तों चारों तरफ खलबली मच गया था। लेकिन अब दोस्तों जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जग्गू भगवानपुरिया दिल्ली आएगा और दिल्ली आकर वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए नीरज बवाना से बदला लेगा, तो क्या है पूरा का पूरा मामला, तमाम बातों का खुलासा आज के इस वीडियो में हम करेंगे। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को दिल से सलाम। चलो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक करके तमाम बातों का जानकारी आप लोगों तक हम पहुंचाने का कोशिश करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो यही है गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया। जग्गू भगवानपुरिया के बारे में कहा जाता है ये पंजाब का सबसे खतरनाक गैंगस्टर है। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, जग्गू भगवानपुरिया ने ही लॉरेंस बिश्नोई को अपराध का ABCD सिखाया था। कहा जाता है लॉरेंस बिश्नोई ने जब अपराध की दुनिया में कदम रखा उस वक्त उसने जग्गू भगवानपुरिया से ही सब कुछ सीखा, क्योंकि दोस्तों जग्गू भगवानपुरिया अपराध के मामले में बहुत पहले से ही आपराधिक काम कर रहा है। तो लॉरेंस बिश्नोई से भी ज्यादा ये खतरनाक खिलाड़ी है। बाकी आज के समय में लॉरेंस बिश्नोई जो कि जग्गू भगवानपुरिया से भी आगे निकल गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जग्गू भगवानपुरिया जो कि पंजाब पुलिस की हिरासत में है। अब कहा जा रहा है जग्गू भगवानपुरिया को तिहाड़ जेल के अंदर शिफ्ट करा जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया का दुश्मनी का चर्चा जो कि कुछ समय पहले होना शुरू हुआ था। तो सबसे पहले जानते हैं इन दोनों का दुश्मनी क्यों हुआ, और अब दोस्तों ये भी आगे जानेंगे कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई के लिए जग्गू भगवानपुरिया नीरज बवाना से बदला क्यों लेगा, क्यों लॉरेंस बिश्नोई का बदला नीरज बवाना से जग्गू भगवानपुरिया लेगा। तो एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से तमाम बातों को समझते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का हत्या साल 2022 में हो गया था। तो सिद्धू मूसेवाला के हत्या से पहले का ये फोटो है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो। यह है लॉरेंस बिश्नोई और यह है जग्गू भगवानपुरिया। अगर आपको दिखाई नहीं देता हो तो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। देख सकते हो दोस्तों यह है सेल्फी फोटो। यहाँ पर देख सकते हो दोनों कितना ज्यादा इसमें खुश है। तो दोनों ने मिलकर यहाँ पर सेल्फी लिया था। और दोस्तों ये सेल्फी है कब का, जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला जिंदा था। अब दोस्तों सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कहा जाता है कि जग्गू भगवानपुरिया ने चुगली कर दिया था। जग्गू भगवानपुरिया के ऊपर आरोप लगाया गया था कि लॉरेंस बिश्नोई के 2 साथियों का पता उसने पंजाब पुलिस को दे दिया था। अब दोस्तों देख सकते हो यही है लॉरेंस बिश्नोई का वो 2 साथी जिसका कि पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था, जिसमें कि एक का नाम है दोस्तों जगरूप सिंह और दूसरे का नाम है मनप्रीत सिंह। वैसे बहुत सारे लोग इसको जगरूप रूपा के नाम से भी जानते हैं। तो कहा जाता है जगरूप रूपा और मनप्रीत सिंह मन्नू का जो एनकाउंटर हुआ था उस एनकाउंटर का वजह जग्गू भगवानपुरिया को ही बताया जा रहा था। दरअसल बताया जाता है कि जग्गू भगवानपुरिया ने पंजाब पुलिस को इनपुट दे दिया था। पंजाब पुलिस को वो जगह बता दिया था, वो पता बता दिया था जहां पर जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू छिपा हुआ था। और बाद में पंजाब पुलिस ने जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू का एनकाउंटर कर दिया था। अब दोस्तों जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू के एनकाउंटर के बाद लॉरेंस बिश्नोई बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। कहा जाता है कि जब जग्गू भगवानपुरिया ने चुगलखोरी करा उसके बाद लॉरेंस को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। और इस तरह से दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया का दोस्ती जो कि दुश्मनी में बदल गया। तो आप सबों को पता चल गया दोस्तों कि जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी का वजह इन दोनों गैंगस्टरों का एनकाउंटर है। अगर ये दोनों नहीं मारा जाता, अगर ये दोनों बच जाता, या फिर अगर जग्गू भगवानपुरिया के बारे में लॉरेंस बिश्नोई को पता नहीं लगता कि उसने चुगली करा है, तो शायद जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई का दोस्ती अब तक कायम रहता। लेकिन अब दोस्तों फिर से कहा जा रहा है कि जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मनी जो कि दोस्ती में बदलने वाला है। तो क्या वजह है, क्यों बदलने वाला है इन दोनों का दुश्मनी दोस्ती में, और इसके पीछे जो वजह है दोस्तों आप लोग भी जानकर दंग रह जाओगे। वैसे आप सबों को पता ही होगा दोस्तों कि दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर किस तरह से टिल्लू ताजपुरिया मारा गया था। दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर गोगी गैंग के बदमाशों ने टिल्लू ताजपुरिया का हत्या कर दिया था। और दोस्तों टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद पहली बार जग्गू भगवानपुरिया का नाम जो कि निकलकर सामने आ रहा है। पहली बार जग्गू भगवानपुरिया के बारे में खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब वो दिल्ली आएगा और दोस्तों तिहाड़ जेल के अंदर ही जग्गू भगवानपुरिया को रखा जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि नीरज बवाना तिहाड़ जेल के अंदर जो कि अब शांत बैठा हुआ है। दोस्तों जब से टिल्लू ताजपुरिया का हत्या हुआ है तब से नीरज बवाना गैंग के अंदर ये देखा गया है कि एक तरह का शांति आ गया है। ऐसा लग रहा है कि नीरज बवाना गैंग के बदमाश जो कि पूरी तरह से अब डर चुका है। हालांकि दोस्तों डरा है या फिर नहीं डरा है ये तो वो लोग ही जाने। लेकिन दोस्तों जिस तरह से जग्गू भगवानपुरिया के आने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है
अब इसके बाद दोस्तों जो समीकरण तय हो रहा है, उस समीकरण को यदि आप लोग जानोगे तो आप लोग सचमुच शॉक्ड रह जाओगे दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यह है गैंगस्टर काला जठेड़ी और यह है गैंगस्टर हाशिम बाबा। कहा जा रहा है आज के समय में दिल्ली के अंदर लॉरेंस बिश्नोई का मदद करने के लिए काला जठेड़ी और हाशिम बाबा गैंग के बदमाश, जो कि पूरी तरह से लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन कर रहा है। कहा जा रहा है कि ये लोग लॉरेंस बिश्नोई को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि जग्गू भगवानपुरिया का जो दुश्मनी लॉरेंस के साथ चल रहा है, इस दुश्मनी को समाप्त भी यही तमाम बदमाश करेंगे। कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया का दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों मुझे तो नहीं विश्वास होता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि इतना आसानी से मान जाएगा। बाकी दोस्तों आपको पता ही होगा कि एक जंगल के अंदर यदि दो शेर हो जाए तो वो दोनों शेर जो कि आपस में समझौता करके ही रह सकता है, और यदि आपस में एक दूसरे से लड़ाई करेगा तो फिर क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो इसी तरह से दोस्तों कहा जा रहा है कि जितने भी छोटे छोटे बदमाश हैं, वो तमाम बदमाश जो कि लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया के दुश्मनी को दोस्ती में तब्दील करना चाहता है। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि भाई इन दोनों का दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगा तो क्या फायदा होगा। दोस्तों आज के समय में ऐसे बहुत सारे गैंगस्टर जो कि दिल्ली के अंदर हैं, जो कि नीरज बवाना से बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ है। आपको पता होगा दोस्तों कि नीरज बवाना दिल्ली के अंदर अपना अकेले ही राज चला रहा था। वैसे बताया जाता है हाशिम बाबा भी दिल्ली का बेहद खतरनाक गैंगस्टर है, लेकिन दोस्तों नीरज बवाना जितना दबदबा ये नहीं बना पाया। हाशिम बाबा के बारे में कहा जाता है इसने भी अपनी जिंदगी में कई तरह का कांड करा है, कई तरह का अपराध करा, लेकिन दोस्तों नीरज बवाना जितना ये हाईलाइट खुद को नहीं कर पाया। इसीलिए अब कहा जा रहा है हाशिम बाबा गैंग के बदमाश जो कि लॉरेंस बिश्नोई का सपोर्ट कर रहा है, हाशिम बाबा चाहता है कि दिल्ली के अंदर नीरज बवाना का नामो निशान मिट जाए। हाशिम बाबा के बारे में बताया जाता है ये दिल्ली के अंदर नीरज बवाना को नहीं देखना चाहता है। इसीलिए दोस्तों आज के समय में हाशिम बाबा जो कि कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का मदद करना चाहता है, और हाशिम बाबा गैंग के बदमाश चाहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया का दोस्ती हो जाए। अब दोस्तों जब इन दोनों का दोस्ती होगा तो दिल्ली के अंदर एक बार फिर से कांड देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने दोस्तों तो कहा जा रहा है तिहाड़ जेल के अंदर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि दोस्तों अगर जग्गू भगवानपुरिया को तिहाड़ जेल के अंदर शिफ्ट करा जाएगा तो ये तो संभवतः देखने को मिल ही सकता है कि नीरज बवाना के साथ जग्गू भगवानपुरिया, और कहा जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश जो कि आपस में एक दूसरे से झड़प कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों दिल्ली पुलिस खतरा मोल लेना नहीं चाहेगी। बाकी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है दोस्तों कि जग्गू भगवानपुरिया को बहुत जल्द दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर शिफ्ट करा जाएगा। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिरकार जग्गू भगवानपुरिया नीरज बवाना से क्यों बदला लेगा। आपको पता होगा दोस्तों जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का हत्या हुआ था, उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम तो निकलकर सामने आया ही था। उसके अलावा दोस्तों जग्गू भगवानपुरिया का भी नाम निकलकर सामने आया था। ये कहा जा रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हथियार उपलब्ध करवाने में जग्गू भगवानपुरिया का ही सहयोग था। अगर जग्गू भगवानपुरिया नहीं होता तो शायद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों को हथियार नहीं मिलता। तो कहा जा रहा है दोस्तों कि जग्गू भगवानपुरिया लॉरेंस बिश्नोई के साथ शुरुआती समय से ही आपराधिक काम करता है, और जहां जहां भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने कांड करा वहां जग्गू भगवानपुरिया का भी साथ रहा। लेकिन दोस्तों साल 2022 के बाद कहा जा रहा है जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई के रिश्ते में दरार आ गया, और उस दरार के आने का वजह खुद जग्गू भगवानपुरिया ही है। अगर जग्गू भगवानपुरिया लॉरेंस बिश्नोई के साथ छल नहीं करता, अगर लॉरेंस बिश्नोई के साथ चीटिंग नहीं करता, तो शायद जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई का दोस्ती बना रहता। बाद में दोस्तों आपको पता ही होगा कि पंजाब के अंदर कुछ जेलों के अंदर गैंगवार की वारदात भी देखने को मिली थी। पहले दोस्तों जग्गू भगवानपुरिया की वजह से लॉरेंस बिश्नोई का 2 साथी मारा गया, फिर उसके बाद दोस्तों पंजाब के जेल के अंदर तो आप लोगों को पता ही होगा कि लॉरेंस बिश्नोई के साथियों ने जग्गू भगवानपुरिया के 2 साथियों को मौत के घाट उतार दिया था। तो दोस्तों दोनों का बदला भी पूरा हो गया। अब दोस्तों कहा जा रहा है इन दोनों के बदला के समाप्त होने के बाद अब ये दोनों आपस में दोस्ती करेगा। लेकिन अब दोस्तों आगे सवाल ये उठता है कि इन दोनों की दोस्ती से दिल्ली के अंदर क्या बदलाव होगा, दिल्ली के अंदर क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों दिल्ली के अंदर एक तरफ दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से जो है सो मेहनत कर रही है, दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मी चाहते हैं कि आतंक जो कि समाप्त हो जाए। तो दूसरे तरफ दोस्तों ये तमाम जितने भी बदमाश है, मेरे पीछे ये जितने भी बदमाशों को दोस्तों आप देख रहे हो, बाकी इन पुलिस वालों को छोड़कर दोस्तों तो जितने भी बदमाश है, ये तमाम बदमाश जो कि दिल्ली के अंदर अपना शासन चलाना चाहता है। लॉरेंस बिश्नोई भी दिल्ली पर राज करना चाहता है, नीरज बवाना जो कि पहले भी राज कर चुका है और अभी भी चाहता है कि इसका राज कायम रहे, और अपने राज को कायम करने के लिए दोस्तों ये जेल के अंदर से ही कांड करवाता है। तिहाड़ जेल के अंदर से पिछले कई वर्षों से नीरज बवाना कई तरह का कांड करवा चुका है, और अभी भी नीरज बवाना चाहता है कि दिल्ली के अंदर किसी का दबदबा कायम ना हो। इसीलिए दोस्तों नीरज बवाना जो कि बार बार कई दफा देखा गया है
कि वो अपने विपक्षी गैंग के बदमाशों को धमकी देता ही रहता है और नीरज बवाना का विपक्षी आज के समय में लॉरेंस बिश्नोई को भी बताया जाता है। वैसे दोस्तों टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद ये लग रहा था कि नीरज बवाना किसी को नहीं छोड़ेगा, लेकिन दोस्तों टिल्लू ताजपुरिया के मरने के बाद अब तो नीरज बवाना पूरी तरह से शिथिल पड़ चुका है। ऐसा लग रहा है कि नीरज बवाना का खून पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। बाकी दोस्तों इसमें देखो, नीरज बवाना कुछ करना भी चाहता होगा ना, तो दिल्ली पुलिस नहीं चाहती है कि कुछ भी हो जाए। अगर दोस्तों दिल्ली पुलिस अपने पे आ जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बदमाश जेल के अंदर बदमाशी कर पाएगा। इस बीच दोस्तों आप सबको पता होगा कि लॉरेंस बिश्नोई का एक साथी प्रिंस तेवतिया तिहाड़ जेल के अंदर मारा गया। उसके बाद दोस्तों टिल्लू ताजपुरिया तिहाड़ जेल के अंदर मारा गया। उसके बाद दोस्तों तिहाड़ जेल के अंदर से एक और घटना निकलकर सामने आई, जहां की एक कैदी जो कि टॉयलेट रूम के अंदर फांसी लगा लिया। तो दोस्तों जेल के अंदर इस बीच देखा गया था कि सुरक्षा व्यवस्था जो कि कमजोर था, लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि फिर से पुलिस वाले उसी गलती को पुनः दोहराएंगे। तो दोस्तों अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि जग्गू भगवानपुरिया पंजाब से दिल्ली आएगा, तो दोस्तों इसके बाद चारों तरफ कहा जा रहा है सुरक्षा को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। बाकी जिस दिन जग्गू भगवानपुरिया को दिल्ली लाया जाएगा उस दिन दोस्तों जग्गू भगवानपुरिया से पुनः पूछताछ हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आप सबों को पता होगा इन तमाम बदमाशों के ऊपर आरोप है कि इन लोगों का कनेक्शन आतंकवादियों के साथ है। तो दोस्तों जब जग्गू भगवानपुरिया को दिल्ली लाया जाएगा तो हो सकता है कि जग्गू भगवानपुरिया से यह भी पूछताछ करा जाए कि क्या उसका भी कनेक्शन आतंकवादियों के साथ है। वैसे दोस्तों दिसंबर 2022 की बात है जब लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना से ऑलरेडी पूछताछ हो गया था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने इन दोनों बदमाशों से पूछताछ करी थी। इन दोनों गैंगस्टरों से पूछा गया था कि क्या तुम लोगों का कनेक्शन आतंकवादियों के साथ है, तो इन दोनों ने साफ साफ कहा था कि इन लोगों का कनेक्शन आतंकवादियों के साथ नहीं है। लेकिन अब दोस्तों बारी है गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की। कहा जा रहा है कि जग्गू भगवानपुरिया से अब पूछताछ करा जा सकता है। जग्गू भगवानपुरिया से पूछा जा सकता है कि क्या तुम्हारा कनेक्शन आतंकवादियों के साथ है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको मैं ध्यान से दिखाता हूँ किस तरह से जग्गू भगवानपुरिया यहाँ पर पंजाब पुलिस की हिरासत में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों यह पुलिसकर्मी, ये दो पुलिसकर्मी, बाकी इनके पीछे भी पुलिसकर्मी है। और जग्गू भगवानपुरिया जो कि पंजाब का बेहद खतरनाक गैंगस्टर है, पंजाब के अंदर कई तरह का कांड कर चुका है। तो दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से जग्गू भगवानपुरिया के दिल्ली आने की खबर निकलकर सामने आ रही है और जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मनी कैसे हुआ, ये बात तो आप जान ही लिए। बाकी दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया का जो दोस्ती होगा उस दोस्ती का असली वजह होगा काला जठेड़ी और हासिम बाबा गैंग के बदमाश। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है नहीं होता है। फिलहाल जिस तरह का समीकरण तय करा गया था, बहुत सारे मीडिया कर्मियों का जो कहना था, उन तमाम बातों को मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया। बाकी दोस्तों आगे देखते हैं क्या होता है नहीं होता है दिल्ली के अंदर, ये तो हम भी नहीं कह सकते। बाकी मुझे पूरा विश्वास है दिल्ली पुलिस के ऊपर कि दिल्ली पुलिस किसी भी तरह का कोई भी वारदात दिल्ली के अंदर होने के लिए नहीं देगी। बाकी दोस्तों विश्वास तो मुझे पहले भी था, लेकिन जेल के अंदर कई तरह का कांड हो गया, आप लोग तो खुद ही अवगत हो उन तमाम बातों से। तो दोस्तों आगे देखते हैं, हम लोग तो बस पुलिस वालों पर विश्वास कर सकते हैं कि वो लोग अपराध को खत्म कर दें। आगे वो लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं, ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं कि भ्रष्टाचार करते हैं, ये तो उन लोगों के ऊपर है। बाकी दोस्तों मैं कानून का नतमस्तक सम्मान करता हूं। इस बीच दोस्तों जिस तरह से टिल्लू ताजपुरिया का हत्या हुआ उसके बाद दोस्तों 8 गुर्गों को गिरफ्तार करा गया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 8 बदमाशों को गिरफ्तार करा गया था। तो ये तो काबिले तारीफ काम है दोस्तों। इसके बाद अगर दोस्तों नीरज बवाना को कुछ हो जाता है या फिर लॉरेंस बिश्नोई को जेल के अंदर कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेवार तो दिल्ली पुलिस ही होगी। इसका जिम्मेवार तो जेल के अंदर जितने भी पुलिसकर्मी सुरक्षा दे रहे हैं वो लोग होंगे। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है नहीं होता है। फिलहाल दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली जो कि गुजरात के अंदर से लाया गया था, ये गुजरात के साबरमती जेल के अंदर बंद था और साबरमती जेल से अब इसे दिल्ली लाया गया। अब इसके दिल्ली आने के बाद दोस्तों जग्गू भगवानपुरिया भी दिल्ली आएगा, ऐसा सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। तो आगे देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप में से बहुत सारे ऐसे लड़के हो दोस्तों जो कि बहुत ही कम उम्र के हो, तो मेरे भाई मैं आप लोगों का भी स्वागत करता हूं, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन भी करना चाहता हूं मेरे भाई कि अगर आपका उम्र कम है तो इन तमाम वीडियोस को देखने के बाद आप इन तरह के गैंगस्टरों की तरह बनने का कोशिश मत करो। भाई इन लोगों ने कई तरह का अपराध करा और अपराध करने की वजह से पिछले कई वर्षों से ये लोग जेल के अंदर सजा काट रहा है। तो कम उम्र के जितने भी लड़के इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप मेरा भाई हो, मेरा दोस्त हो, सब कुछ हो, तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि कभी भी इन अपराधियों से आप लोग प्रभावित मत हुआ करो। बाकी दोस्तों जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो, जो भी हमारे वीडियोस को लगातार देखते हो, आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियोस को देखने के लिए। बाकी ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो कि गलत तरह का कमेंट भी करते हैं, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। देखो आपको बता दूं कि मैं इन अपराधियों का वीडियो इसलिए बनाता हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग देखना पसंद करते हो। और दूसरी बात यह है दोस्तों, इन अपराधियों की खबर को सुनने के बाद जब आप इनके खबर को पूरी तरह से सुनते हो तो आपको कई तरह का आइडियाज आपके माइंड में आता है। क्योंकि दोस्तों ये तमाम जितने भी गैंगस्टर हैं ये लोग अपने अपने गैंग का आका है। नीरज बवाना का अपना गैंग चलता है, लॉरेंस बिश्नोई का अपना गैंग चलता है,
जग्गू भगवानपुरिया का अपना गैंग चलता है। जब तक टिल्लू ताजपुरिया जिंदा था तब तक इसका अपना गैंग चलता था। तो ये तमाम जितने भी गैंगस्टर हैं दोस्तों, इन लोगों ने गैंग चलाया, लेकिन इन तमाम गैंगस्टरों का अंतिम में हालत क्या हुआ? टिल्लू ताजपुरिया मारा गया। टिल्लू ताजपुरिया का एक दुश्मन था गैंगस्टर जितेंद्र मान गोगी, वो भी मारा गया। अब दोस्तों जिंदा है ये लोग, अब इन लोगों के साथ आगे क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में तो कोई नहीं जानता है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, जो भी आपराधिक काम करता है उसकी जिंदगी में कब कौन सा दुर्घटना घट जाता है उसको भी पता नहीं होता है। इसलिए मेरे भाई कभी भी इन अपराधियों से प्रभावित मत हुआ करो और इस तरह का मोटिवेशन अपने अंदर मत जगाओ कि मुझे भी गुंडा बनना है, बदमाश बनना है, ये सब गलत है। अपने अंदर ये सोचो दोस्तों, अपने मन में ये जगाओ कि आपको कुछ अच्छा करना है, समाज का नाम रोशन करना है, अपने देश का नाम रोशन करना है और इन अपराधियों की तरह बिल्कुल भी नहीं बनना है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सबों को खुद ही भगवान ने दिमाग दिया है, आप सबों को खुद ही समझदारी है कि क्या करना सही है क्या गलत है। आशा करता हूं कि इन तमाम वीडियोस को देखने के बाद आप लोग कुछ भी गलत नहीं सीखोगे। बाकी आपको जो भी कहना हो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो सरकार मोटिवेशन फेसबुक पेज को फॉलो करना, या फिर दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं करा तो प्लीज सरकार मोटिवेशन इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना। और यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो मेरे भाई हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और बस इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहना, बने रहना। और मेरे दोस्त अच्छा काम करना, आपराधिक काम मत करना। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक मस्त रहना, स्वस्थ रहना और अपने परिवार वालों के साथ खुशी से रहना। कभी भी अपने परिवार के लोगों को दुख मत देना।